Friends, how are you? Hope you are good. Welcome to the new lecture. Today we discuss the question number 6 from exercise 10.2. In last lecture we covered the first 5 questions. Okay. Now we today cover the question number 6. First of all, we read the question number 6 statement. A company manufactures school bags. कंपनी ने क्या किया? स्कूल बैग्स बनाए. मैन्युफैक्चर्स मतलब बनाए. द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग्स इज, उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने बैग्स बनाए उसमें जितनी उनको द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग्स, क्या कह रहे हैं? बैग को बनाने के लिए, प्रोड्यूसिंग बैग को बनाने के लिए जितना उनको खर्चा हुआ, जितने उनका पैसे लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं. तो वो बैग्स की कितनी है? ये है C इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200 प्लस 20x. मतलब कि इतने पैसे लगे उनको क्या करने में? कंपनी को बैग्स प्रोड्यूस करने में. एंड द रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स. रिवेन्यू मीन्स होता है कि उन्होंने जब बैग्स को सेल किया तो रिवेन्यू का सेकंड नेम होगा प्रॉफिट. रिवेन्यू का सेकंड नेम क्या होगा? प्रॉफिट. जब उन्होंने बैग्स को सेल किया तो उनको कितना प्रॉफिट हुआ वो उनकी जो उसका फंक्शन क्या है? रिवेन्यू का फंक्शन है R इंटू एक्स इक्वल्स टू 50x. मीन्स के देखिए बैग्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी उनकी कॉस्ट लगी, जितना पैसा लगा, वो ये स्टेटमेंट है. और बैग्स को जब उन्होंने सेल किया तो रिवेन्यू जो उनकी मतलब रिवेन्यू वाला जो फंक्शन था, जितना प्रॉफिट हुआ, उसकी ये स्टेटमेंट है. अंडरस्टैंड? अब मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं. फर्स्ट हमने फाइंड करना है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट. पहला पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट. सेकेंड, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड. कह रहे हैं 250 बैग्स जब सोल्ड उन्होंने किए तो क्या उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इन दोनों में से हमने बताना. अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको डिटरमाइन करेंगे, अगर लॉस हुआ तो उसको डिटरमाइन करेंगे. देन हमने क्या शो करना है? फर्स्ट में हमने ब्रेक इवन पॉइंट, सेकंड में हम लोगों ने बताना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ जब उन्होंने 250 बैग सोल्ड किए. प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस एंड आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट. जो हमें दोनों फंक्शंस ये वाले गिवन है उनका हमने ग्राफ ड्रा करना है और आइडेंटिफाई करें ब्रेक इवन पॉइंट को. अंडरस्टैंड? अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है. अगर आप लोग पेज नंबर 196 पर आए तो इसके इधर स्टार्टिंग में ये एग्जाम्पल में यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है द ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स. ब्रेक इवन पॉइंट तब शो होता है जब R इंटू एक्स इक्वल होगा C इंटू एक्स. मतलब कि रिवेन्यू की जो फंक्शन है वो इक्वल हो जाएगा कॉस्ट के फंक्शन के. इन दोनों की वैल्यू जब सेम होगी तो हमारे पास क्या होगा? इवन ब्रेक इवन पॉइंट अकर होगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सोल्व होगा. देखिए यहाँ पे हमारे पास रिवेन्यू एग्जांपल है. रिवेन्यू में हमारे पास वैल्यू है 1800 और कॉस्ट उसकी क्या थी? 90,000 प्लस 600x. तो इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करने के बाद उनकी जो x अमाउंट आई, ब्रेक इवन पॉइंट आया, वो क्या आया? x इक्वल्स टू 75. दोनों की सेम आंसर आया है. इस तरह हम लोग अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था. A पार्ट पहले हम लोगों ने सॉल्व करना है. जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट में क्या करते हैं, हमारे पास जो रिवेन्यू फंक्शन होता है वो इक्वल होता है कॉस्ट फंक्शन के. ये हमारे पास कॉस्ट वाला फंक्शन है और ये रिवेन्यू फंक्शन है. इन दोनों को इक्वल रख के हम लोग पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं. ये हमारे पास पहला ए वाला पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व करना है. हाँ जी, क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे लिख लेते हैं द ब्रेक, पहले अपनी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं द ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन क्या होगा? हमारे पास है R इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा C इंटू एक्स के. ठीक है, R इंटू एक्स का वैल्यू है हमारे पास 50x इक्वल हो जाएगा कॉस्ट. C इंटू एक्स की वैल्यू है 1200 प्लस 20x. यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? अपनी x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं.
क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्या करना है बेटे, ये ब्रेक इवन पॉइंट में सबसे पहले हमने अपनी एक्स की वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, 50x माइनस 20x इक्वल आ जाएगा 1200 के। जब हम लोगों ने 50 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास 30 आ जाता है, इधर आ जाएगा 30x इक्वल्स टू 1200। एक्स यहाँ ये एक्स के साथ कोफिशिएंट 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 1200 के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय 30, 0 से कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा 12 और ये 0 मीन्स कि x की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है 40। हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया है। कौन सा, जिसमें हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना था, उसमें वो क्या था, सबसे पहले रिवेन्यू वैल्यू जो होगी फंक्शन होगा वो इक्वल होगा कॉस्ट फंक्शन के। उनकी जो हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में 50x और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1200 प्लस 20x, इनको वैल्यूज को इक्वल रख के हम लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन की और x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, x इक्वल्स टू 40। ये हमारा अभी ए पार्ट हुआ है। बी पार्ट में बुक पे देखें तो बी पार्ट में हम लोगों ने क्या सोल्व करना है, बी पार्ट में हमने कहना है डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। जब उन्होंने 250 बैग सोल्ड किए, सेल कर दिए, तो उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। अब जी स्टूडेंट, अब पार्ट बी में क्या है, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। बताना क्या है कि अगर वो लोग 250 बैग्स को सोल्ड करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है कॉस्ट वाला, मतलब कि उनका कितना खर्चा आया था वो बैग्स प्रोड्यूस करने में, वो फंक्शन, और दूसरा हमारे पास है रिवेन्यू फंक्शन। तो इसके अंदर 1 बाय 1 हमारे पास x कितना है, 250 बैग्स। ये देखें यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ r इंटू एक्स, मतलब रिवेन्यू वाला फंक्शन है 50x, ठीक है, इस तरफ ये, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ c इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200 प्लस 20x। एक तरफ हमने रिवेन्यू वाला फंक्शन और दूसरी तरफ हम लोगों ने कॉस्ट वाला फंक्शन लिख लिया। तो इसके सेंटर में लाइन लगा लेते हैं, मतलब कि हाफ, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, इतने। अब हम लोगों ने क्या करना है, कितने बैग्स उन्होंने सोल्ड किए, 250 बैग्स। तो हमने क्या दिया, यहाँ पर हमारे पास x कितना है, 250 है, क्योंकि बैग्स 250 है तो हमने बैग्स को क्या सपोज कर लिया, x कर लिया। अब यहाँ पर भी हमने x की जगह पे 250 रखेंगे और यहाँ पे भी x की जगह पे 250। तो r इंटू एक्स इक्वल्स टू 50 इंटू एक्स की जगह पे 250। यहाँ पे भी c इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200 प्लस 20 इंटू एक्स की जगह पे 250 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब 50 को मल्टीप्लाई करें जब हम लोग 250 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 50 मल्टीप्लाई 250, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12,500। यहाँ पे आ जाएंगे 12,500 रुपीज़। और जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1200 प्लस 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ, 20 को मल्टीप्लाई किया 250 के साथ, तो हमारा आंसर आया 5000। इधर लिख देंगे 5000। ये तो हमारे पास प्राइस निकल आई है, ये कितनी है, 12,500। अब 1200 प्लस 500 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5000 को, सॉरी 5000 है, इसको प्लस कर दें 1200 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6200 रुपीज़, और ये भी रुपीज़ है। हाँ जी, यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ 250 बैग जब उन्होंने सॉल्ट किए। तो ये जो रिवेन्यू वाला है उसमें उसका आंसर आया है कितने रुपीज़, 12,500 रुपीज़। और जो कॉस्ट वाली फंक्शन है उसमें उसका आंसर आया है 6,200। तो इट्स मीन उसका आंसर ज़्यादा किस में है, रिवेन्यू में। रिवेन्यू में कितना आया था हमारे पास, 12,500 रुपीज़। तो इसके बाद हम मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है, इसका मैंने क्या बताया था, सेकंड वे में क्या है, प्रॉफिट। तो हम लोग प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो फिर हम यहाँ पे लॉस होता तो फिर हम लॉस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है रिवेन्यू माइनस सी इंटू एक्स, मतलब कि रिवेन्यू वाला फंक्शन में से माइनस कर देंगे कॉस्ट वाले
फंक्शन को। अंडरस्टैंड। अब हम लोग क्या करते हैं, रिवेन्यू वाली वैल्यू है 12,500 में से माइनस कर दें 6,200, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा। 12,500 में से माइनस कर दें 6,200 में से को, तो हमारे पास आंसर आया है जी 6,300। कितना प्रॉफिट हुआ है उनको प्रॉफिट हुआ जी ₹6,300 का। यही वो हमने फाइंड करना था जो बी पार्ट में कह रहे थे। क्या कह रहे थे बी पार्ट में, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस बताना है। प्रॉफिट और लॉस, अगर क्या उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तब कब, जब उन्होंने 250 बैग्स सोल्ड किए। तो हमने पहले रिवेन्यू वाला फंक्शन के अंदर एक्स को 250 रखा और फिर कॉस्ट वाले फंक्शन में एक्स को 250 रखा। तो हमने देखा जी हाँ जी, ये रिवेन्यू ऑफ एक्स मैंने कहा था, इसका सेकेंड नेम होता है प्रॉफिट। इट्स मीन इनको प्रॉफिट हुआ क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू आई है इन दोनों में से। तो फिर हमने प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, उन दोनों को आपस में माइनस किया, अब तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया जी, प्रॉफिट हुआ है उन्हें 6,300 टोटल 250 बैग सोल्व करने के बाद। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है, अगर बुक पे देखें तो सी, लास्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शन। जो दोनों फंक्शंस गिवन है उनका ग्राफ ड्रा कर आइडेंटिफाई करें ब्रेक इवन पॉइंट को। चलिए अपना लास्ट पार्ट नंबर सी आप सॉल्व करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शंस। दोनों फंक्शंस का ग्राफ ड्रा करना है। फर्स्ट फंक्शन कॉस्ट वाला और सेकंड रिवेन्यू वाला। हम पहले कॉस्ट वाले फंक्शन में एक्स में वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सी इंटू एक्स निकालते जाएंगे, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं। फिर हम लोग सेकंड में आर इंटू एक्स में एक्स की जगह पे वैल्यूज रखते जाएंगे और साथ में आर ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिलती जाएंगी, जैसे हम पता है पहले करते रहे हैं। इसी तरह हम लोग पहले कौन सा फंक्शन ले लेते हैं, पहले हम लोग फंक्शन ले लेते हैं सी इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200। फर्स्ट फंक्शन हम बेटे ले लेते हैं कौन सा, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास कॉस्ट वाला, सी इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200 प्लस 20x। ठीक है, ये हमारे पास वो कॉस्ट वाला फंक्शन है। इसमें हमने 1 बाय 1 क्या करना है, एक्स की वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक्स की वैल्यूज नहीं बताई, हम लोग खुद से ले सकते हैं। आप लोग की मर्जी, आप लोग 10-10 का डिस्टेंस ले लें, 20-20 का डिस्टेंस ले लें या 30-30 का डिस्टेंस ले लें। ये क्या है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे 10-10 का डिस्टेंस ले लेती हूँ। मीन्स के मैं एक्स की वैल्यूज रख लेती हूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10-10 का मैंने डिस्टेंस, मैंने 60 तक वैल्यूज ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 वैल्यूज लिया और मैंने 10-10 का डिस्टेंस लिया। अब 1 बाय 1 सेम इसमें वैल्यूज पुट करते जाते हैं और हमारे पास सी इंटू एक्स निकल आएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। मैं कहती हूँ पुट एक्स इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, सेम वैसे जो हम काम करते आते हैं जी। सी इंटू एक्स इक्वल है 1200 प्लस 20 इंटू 0, एक्स की जगह पे 0, तो 1200 प्लस 0 मीन्स के सी इंटू एक्स हमारे पास निकल आया है कितना, 1200। इसमें हमारे पास पॉइंट्स क्या होंगे, 0 एंड 1200। अंडरस्टैंड। इसी तरह अब हम लोगों ने क्या पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब हमने x की जगह पे 10 पुट करना है जी। क्या इक्वेशन है, c इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200 प्लस 20 इंटू 10 इक्वल्स टू 1200 प्लस, जब हमने 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 200 कितना आ गया हमारे पास, 200 इक्वल्स टू 1200 प्लस 200 कितना आ गया हमारे पास, प्लस 1200, तो हमारे पास आ गया है 1400। c इंटू एक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया 1400। इट्स मीन यहाँ पे पॉइंट हमारे पास बेटे आए हैं 10, 1400। अंडरस्टैंड। इसी तरह अब हम लोगों ने क्या पुट करना है, पुट 20 इन इक्वेशन 1, पुट x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें क्या पुट करना है बेटे, 20 पुट करना है। c इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200 प्लस 20 इंटू
20 इक्वल्स टू 1200 प्लस 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 400। और अगर 1200 को प्लस कर दें 400 के साथ, 1200 को प्लस कर दें तो हमारे पास 1600 आ जाएगा। क्या कितना आ गया 1600 c इंटू एक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट आए हैं 20, 1600। इसी तरह अब हम लोगों ने क्या पुट करना है 30 पुट करना है। अब हमने 30 पुट करना है तो पुट x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में 30 पुट कर लेते हैं तो c इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200 प्लस 20 इंटू 30। तो 1200 प्लस 20 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 20 मल्टीप्लाई 30 तो हमारे पास 600 आंसर आ गया। क्या आया है 600 इक्वल्स टू 1200 प्लस 600। अब हमने क्या करना है 600 को 1200 के साथ प्लस कर देना है तो आंसर आ जाएगा 1800। ये इधर बेटे हमारे पास c इंटू एक्स के क्या पॉइंट आए हैं 30, 1800। इसी तरह अब हमने क्या पुट करना है, पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1। c इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200 प्लस 20 इंटू 40 इक्वल्स टू 1200 प्लस ये इधर हमारे पास आ जाएगा 800। ये देखें ना 20 मल्टीप्लाई 40 इक्वल्स टू 800। जब इसमें प्लस कर देंगे 1200 तो हमारे पास आ जाएगा 2000। 1200 प्लस 800 तो कितना आंसर आ गया 2000। जी बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट आए हैं 40, 2000। अंडरस्टैंड। अब हमने क्या पुट करना है 50 पुट करना है। पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1। तो c इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200 प्लस 20 इंटू 50 इक्वल्स टू 1200 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 50 तो हमारे पास आ गया 1000 इक्वल्स टू 1000 में जब प्लस कर देंगे 1200 तो हमारे पास आ जाएगा 2200। यहाँ पे पॉइंट आए हैं 50, 2200। अंडरस्टैंड। जब हमने x को 50 पुट किया। अब लास्ट हमारा रह गया है पुट x इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या है जी c इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200 प्लस 20 इंटू 60 इक्वल्स टू 1200 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 60 1200। जब 1200 में प्लस 1200 किए तो हमारे पास 2400। c इंटू एक्स इक्वल आ गया 2400। यहाँ पे पॉइंट थे 60, 2400। लें जी ये सब हमारे पास पॉइंट्स निकल आए हैं। अब इन सब पॉइंट्स को हम क्या करते हैं वही जैसे हमने फिर टेबल में ड्रा करते हैं उस टेबल की मदद से हम लोग क्या करेंगे अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। अंडरस्टैंड। चलें ये सारे पॉइंट्स हैं इनको यहाँ पे टेबल ड्रा करते हैं और उसमें हम लोग अपने टेबल में सारे पॉइंट्स रखेंगे, ऊपर x वाले और नीचे c इंटू एक्स वाले वैल्यूज। जी स्टूडेंट ये टेबल है। अब इस टेबल में यहाँ पे मैं कह लेती हूँ x की वैल्यूज रखेंगे और यहाँ पे c इंटू एक्स वाली वैल्यूज। ठीक है। x वाली वो वैल्यूज हैं जो हम लोगों ने खुद से ली थी। वो हम लोगों ने क्या ली थी 0 से स्टार्ट थे और 10, 10 का डिस्टेंस है 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है। अब देखें जहाँ पर हमने जब x को 0 रखा और c इंटू एक्स हमारे पास आया था 1200, यहाँ पे 1200। इसी तरह जब हमने 10 वैल्यू रखी तो हमें आंसर मिला 1400। इसी तरह जब हम लोगों ने x को 20 पुट किया तो हमें वैल्यू मिली 1600। और यहाँ पर जब हम लोगों ने x को 30 पुट किया तो हमें वैल्यू मिली 1800। यहाँ पे मैं 1800 लिख लेती हूँ। इसी तरह जब हम लोगों ने x को 40 पुट किया तो हमें आंसर मिला 2000।
जब 50 हमने पुट किया तो हमें आंसर मिला 2200, और जब लास्ट पे 60 पुट किया तो 24 हमने वैल्यूज 2400 हमें आंसर मिल गया। अब इस टेबल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। सिर्फ अभी फर्स्ट फंक्शन का, कौन से फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन ये वाला जो कॉस्ट वाला फंक्शन है। सेकंड फंक्शन को हम बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए अपना ग्राफ ड्रा करते हैं अब हम लोग। जी स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन को लेके उसका सारे पॉइंट्स निकाले। अब हम लोग सेकंड फंक्शन को भी लेके उसके सारे पॉइंट्स निकाल लेते हैं। लास्ट पे फिर हम लोग दोनों फंक्शंस का एक ही ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारे पास सेकंड फंक्शन है r इंटू एक्स इक्वल्स टू, सेकेंड फंक्शन हमारे पास देखिए यहाँ पे r इंटू एक्स इक्वल्स टू 50x। तो हम लोग सेकंड फंक्शन को अब लेके जाते हैं, उसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं 50x। ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन में x की वैल्यूज ली थी वही हम लोग दोबारा से ले लेते हैं। क्या वैल्यूज थी x की, हमारे पास 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। यही दोबारा वैल्यूज हम लोग सेकंड के लिए भी ले लेते हैं। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ने पुट करना है x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अब हमने x की जगह पे 0 पुट करना है। जब हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, r इंटू एक्स इक्वल्स टू 50 इंटू 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0, पहला पॉइंट हमारे पास 0 आ गया। जब हमने 0 रखा और आंसर भी हमें 0 मिल गया। अब सेकंड हम लोगों ने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 10। तो r इंटू एक्स इक्वल्स टू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में 50 इंटू 10। तो जब हमने 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 50 मल्टीप्लाई 10, तो हमारा आंसर आ गया 500। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है 500। कब, जब हमारे पास 10 था और हमें आंसर मिल गया 500। अंडरस्टैंड। इसी तरह अब हम लोगों ने क्या करना है, पुट कर देना है x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अब हमने 20 पुट करना है। तो r इंटू एक्स इक्वल्स टू 50 इंटू 20। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 20, तो आंसर आ गया 1000। क्या आंसर आया है, 1000। जब हम लोगों ने x को 20 पुट किया तो यहाँ पे 20,1000 हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने पुट करना है x इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन नंबर 2। तो r इंटू एक्स इक्वल्स टू 50 इंटू 30 इक्वल्स टू हमारे पास ये आ जाएगा क्या है, 50 को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ तो 1500 r इंटू एक्स। तब जब हमारे पास 30 था और आंसर मिल गया 1500। अंडरस्टैंड। अब हम लोगों ने क्या पुट करना है, अब हमने पुट करना है x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन नंबर 2। तो r इंटू एक्स इक्वल्स टू 50 इंटू 40, तो आंसर आ जाएगा 2 5 4 20, तो मीन्स के 2000 आंसर आ गया। देखे ना, 50 मल्टीप्लाई 40, तो क्या आंसर आ गया 2000। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आए हैं बेटे, 40, 2000। अब लास्ट 2 रह गए, उसमें हमने 50 और 60 वैल्यूज पुट करनी है। ओके, चलें, पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या पुट करना है बेटे, हम लोगों ने अब 50 पुट करना है जी। r इंटू एक्स इक्वल्स टू 50 इंटू 50, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 50 को मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया है 2500। ओके, r इंटू एक्स। तब जब हमने 50 रखा और हमें आंसर मिल गया 2500। अंडरस्टैंड। अब लास्ट हम लोगों ने पुट करना है जी x इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन नंबर 2। तो r इंटू एक्स इक्वल्स टू 50 इंटू 60, 50 मल्टीप्लाई 60, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 60, तो हमारा आंसर आ गया है 3000। r इंटू एक्स इक्वल्स टू 3000।
अंडरस्टैंड। अब वो है जैसे फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने ये सारे पॉइंट्स निकल आए तो हमने ग्राफ ड्रा किया, टेबल में हमने सारी वैल्यूज रखी थी। इसी तरह अब इसकी भी सारी हम लोग क्या करेंगे, टेबल्स में वैल्यू पुट करते हैं। जी बेटे ये टेबल है। अब इसमें क्या करते हैं, अपने 1 बाय 1 वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पे x वाली वैल्यू रख लेते हैं और यहाँ पे r इंटू एक्स वाली वैल्यूज। ठीक है, x हमने क्या लिया था पता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, जब हमने 0 पुट किया तो हमें आंसर भी 0 मिला, और जब हमने 10 पुट किया तो हमें आंसर मिल गया 500। 20 पे हमें आंसर मिला था 1000, 30 पे हमें आंसर मिला था 1500, 40 पे हमें आंसर, ये सारे यहाँ पे हैं, 40 पे हमें आंसर मिल गया था 2000, और 50 जब पुट किया तो 2500, और लास्ट पे 3000। अंडरस्टैंड। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन का वैल्यूज आ गई हैं, और यहाँ पे इक्वेशन 1 की सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का क्या ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। जी स्टूडेंट, ये भी मैंने ग्राफ ड्रा किया है। इसमें मैंने यहाँ पे मैंने 2, 2 का डिस्टेंस लिया है, इधर x पे भी और y पे भी। ये देखें कितने का मैंने 2, 2 का डिस्टेंस लिया है, यहाँ पर भी और इधर भी मैंने 2, 2 का डिस्टेंस लिया है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स लिखते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, इधर हम लोग x वाली वैल्यूज ले लेती हैं। कौन सी, x वाली वैल्यूज, और x वाली वैल्यूज हमने 10, 10 का डिस्टेंस लिया था। ये पता है ये तो 0 होता है, तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यूज ली, x वाली वैल्यूज। और ये जो y वाली है इस पे हम लोग ले लेते हैं वो वाली जो हमने निकाला नहीं, c इंटू एक्स, r इंटू एक्स वाली, वो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, ये y वाली पे हम लोग वो वैल्यूज ले लेते हैं जो हमने फाइंड की हुई हैं। जी, यहाँ पे भी हम लोगों ने 2, 2 का डिस्टेंस लिया है। अब ये देखें हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो फर्स्ट फंक्शन की और सेकंड फंक्शन की काफ़ी लेंथी वैल्यूज आई हैं। ठीक है, 100 प्लस 1000 प्लस आई हैं। अगर हम लोग 1000 से स्टार्ट करेंगे तो फिर हमारे पास पूरी आ जाएंगी वैल्यूज, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 एंड 7000। ठीक है, इधर हमने x और यहाँ पे ये वो y, यहाँ पे y लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है y का मतलब ये वो वैल्यूज हैं जो हमारी r ऑफ x वाली हैं और c इंटू एक्स वाली। नेगेटिव पे हमारे पास कोई नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाला कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए हमने नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं ली। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स ड्रा करते हैं। फर्स्ट फंक्शन पहले हम लोग ड्रा करेंगे इसमें, और फिर सेकेंड फंक्शन ड्रा करते हैं। जी बेटे, फर्स्ट फंक्शन का पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट है 0 x पे और वैल्यू है 1200। x पे ये 0 है और वैल्यू क्या है 1200। तो 1200 देखें 1000 से आगे होगी, 2000 और 1000 के सेंटर में जब हमने 2 का डिस्टेंस लिया था, 2 का डिस्टेंस लिया तो इनका हाफ क्या आएगा हमारे पास, ये होगा 1500। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, 1500 से थोड़ा सा पीछे जब जाएं, क्या करें, 1500 थोड़ा सा पीछे हों तो हमारे पास ये होगा 1200। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारे पास है 1200। तो ये हमारे पास पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये वाला होगा। ओके, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये होगा, क्या था, जो 0 और 1200 था। अब इसी तरह हमारे पास क्या है जी, सेकंड पॉइंट है 10 और 1400, 10 एंड 1400। ये 10 है और 1400 ये यहाँ पे इधर, तो यहाँ पे ये 15 था, तो 15 से थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास क्या है 1400 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अपनी लाइन ड्रा कर लेते हैं 10 से 1500 के सेंटर में। ये हम लोग अपनी यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये वाला हमारे पास क्या है जी 1400 है। तो हमने क्या दिया, हमारा सेकंड पॉइंट ये वाला आ गया। इसी तरह हमारे पास थर्ड पॉइंट कौन सा है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास 20 और 1600। तो ये अब हमारे पास ये 1500 था, 1500 से ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1600 यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास 20 से 1600 है, तो हम लोग 20 से 1600 पे जाते हैं, 20 से 1600। तो ये हमने कहा हमारा थर्ड पॉइंट ये वाला है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या हमारा ये वाला है, तो हमने अपना ये वाला पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर लिया।
अंडरस्टैंड। इसी तरह अब हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है 30 और 1800। 30 और 1800 अब वो क्या होगा जी, वो यहाँ से 1600 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है हमारा 18। तो हम 30 से लाइन ड्रा करेंगे और 1800 तक जाएंगे। ये 1800 है हमारा यहाँ पे। तो हम लोगों ने अपना क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर लेंगे। ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो हमारा 1800, ये वाला पॉइंट कहाँ पे, ये लाइन हमने ड्रा की ना, ये लाइन हमने ड्रा किया। तो इट्स मीन हमारा पॉइंट ये वाला होगा। हमने ये पॉइंट अपना ड्रा कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 40 पे 2000। 40 और 2000, ये 40 और 2000 हमारा ये है। तो 40 से 2000 हम अपनी लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये जो पहली लाइन है इनको रेस कर देते हैं ताकि हमारे पास बाकी जो हो हमें कन्फ्यूजन ना दें, ठीक है। जब हम बाकी ड्रा करें तो क्या हो, हमें कन्फ्यूजन ना हो। ये सिर्फ हम लाइंस तब ड्रा करते हैं ताकि हम अपने एग्जैक्ट पॉइंट्स तक पहुंच सकें, ओके। इस बाद में आप लोग लाइन जो है ना वो इनको इरेज कर सकते हैं जी। 40 पे कितना है 2000, 2000 हमारा यहाँ पे है। तो ये हम ऐसे अपना एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे यहाँ से ऐसे। तो मैंने कहा हमारा ये वाला 5th पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी 50 एंड 2200। तो 2200 वो क्या होगा 2000 से आगे हो जाएगा। तो इट्स मीन हम क्या देते हैं वो यहाँ पे है 2200। अब क्या करेंगे, अपनी लाइन ड्रा करेंगे 50 से 2200 तक। तो 2200 तक ये यहाँ पे अपनी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं हम लोग ऐसे। ये हमने कहा हमारा पॉइंट है ये वाला, ओके। अब ये जो बाकी लाइंस हैं इनको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं ताकि जब हमने अपना नेक्स्ट पॉइंट करना है तो उसमें हमें कन्फ्यूजन ना हो, हम लोग डिस्टर्ब ना हो इन लाइन से। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है बेटे, लास्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 60 और 2400। तो 2400 क्या है जी, ये सॉरी 2400, यस 2400। ये 22 था, 22 से थोड़ा सा आगे जाए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। इट्स मीन 60 से हम लोग जाएंगे, 60 से हम लोगों ने अपनी लाइन ड्रा की और 24 तक हम अपना पॉइंट ड्रा कर लेंगे। ये 24 है यहाँ से ऐसे। तो हमने क्या दिया, हमारा पॉइंट ये वाला आ गया, ओके। ये हमारे बेटे फर्स्ट अभी हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया है। किसका, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। 7 पॉइंट्स थे। फर्स्ट हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट इक्वेशन के थे, वो हमने सॉल्व किया। अब सेकंड इक्वेशन ये, अब हमने इसके पॉइंट्स इस ग्राफ में ड्रा करने हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। स्केल से कर लें या वैसे कर लें, पॉइंट्स ही हम लोगों ने सिर्फ ज्वाइन करने हैं ना अपने, इनको हम ऐसे अपने पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। और हम क्या देते हैं जी, हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन थी जो हम लोगों ने सॉल्व कर दी। कौन सी फर्स्ट इक्वेशन, कॉस्ट वाली। ये हमने अपनी लाइन, आप लोग स्केल से भी कर सकते हैं जैसे भी आप, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख देंगे कि ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमारे पास आई है फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी वाली थी, ये हमारे पास इक्वेशन थी c इंटू एक्स इक्वल्स टू 1200, यहाँ पे बुक पे लिखा हुआ है c इंटू एक्स 1200 प्लस 20x, ओके। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होगी। अब सेकंड जो इक्वेशन थी वो ये थी। अब हम लोगों ने उसका ग्राफ क्या है, ड्रा करना है। वो भी हम लोग इसी पे ही ड्रा करेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है 0 एंड 0, मीन्स कि x भी 0 और RF भी 0। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये वाला हो गया, ओके। सेकंड है 10 पे 500, 10 पे क्या है 500, ये 10 है तो 500 इधर होगा। जब मैंने कहा कि हमने 2 का डिस्टेंस लिया है तो ये 1000 और 0 का हाफ, तो यहाँ पे 500 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 500 लिख लें। 10 से 500 पे हम लोगों ने जाना है, तो हम लोग अपनी यहाँ से एक लाइन ड्रा ऐसे कर लेंगे। तो हमने कहा हमारा पॉइंट क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया,
ओके। नेक्स्ट है 20 1000, 20 एंड 1000, ये 1000 है और ये 20 है, तो यहाँ पे हम लोग अपना पॉइंट ड्रा कर लेते हैं 20 एंड 1000 से, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट आ गया ये वाला। फोर्थ पॉइंट है 30 एंड 1500, 15 हमारे पास ये था, 1500 हमारे पास ये था, ठीक है। देखिए ना, ये 12 था, ये 15 और ये फिर 16, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 15 है, तो 30 से हम लोगों ने कहाँ पे जाना है, 1500 पे, तो ये वाला यहाँ पे हम लोग अपना पॉइंट ड्रा। ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, कहाँ पे, ये वाला, ये हमारे पास है फोर्थ पॉइंट, ओके। 30 पे दिस। अगला है 40 एंड 2000, ये 2000 है और ये 40 है। लें जी, 40 से 2000 पे अपना पॉइंट ड्रा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से 2000 से 40 पे, तो उसका पॉइंट तो ये वाला ही आ जाएगा, ये वाला। देखिए उसका पॉइंट हमारे पास, यस, ये वाला आ गया। 40 से 2000 पे हमारा पॉइंट, ये देखे ना, इसका भी हमारे पास था, पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास था, तो हमारे पास 40 से 2000 वाला पॉइंट यही होगा जो ये वाला है, ठीक है। इसको बेशक आप लोग ना लें, ये हमारे पास ऑलरेडी ही पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास है 50 एंड 2500, तो 25 हमारे पास यहाँ पे होगा, तो हम लोग क्या करते हैं 50 से 25 तक अपनी लाइन ड्रा करते हैं। तो हमने क्या दिया, 50 से 25 दिस, ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, अंडरस्टैंड। अब हम लोगों ने लास्ट है 60 पे 3000, 60 पे 3000 हम अपना ड्रा कर लेते हैं, 60 पे 3000। ये हम लोग दोनों फंक्शंस का एक ही ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, दोनों फंक्शंस का एक ही ग्राफ हम लोगों ने ड्रा किया है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा लास्ट। ये जो बाकी पेंसिल्स हैं इनको हम ज़रा इरेज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए हम लोगों ने क्या क्वेश्चन किया है, ओके। अब लास्ट पे क्या है जी, इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो हमने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ड्रा किए, इन सब पॉइंट्स को अब हम आपस में ड्रा कर लेंगे। चलें, पहला पॉइंट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, ठीक है। इन सबको आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए, ये भी हम लोग स्केल से अपना लाइन ड्रा कर लेंगे। क्या हमारे पॉइंट्स यहाँ से ऐसे बन रहे हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, बेशक ऐसे कर लें सीधा। ये हमारे पास क्या है, ये वाला सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व हो गई है जो उन्होंने हमें दी हुई थी रिवेन्यू वाली। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसका नेम क्या है, वो है r इंटू एक्स इक्वल्स टू 50x लें। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व हो गई है, कंप्लीट हो गई है। हमने जो उन्होंने कहा था ना ग्राफ ड्रा करना है, हमने अपना ग्राफ ड्रा कर दिया। अब लास्ट उन्होंने हमें क्या बोला है, उन्होंने बोला आइडेंटिफाई, ये देखें लास्ट उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आपने आइडेंटिफाई करना है। जब ये हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा ना, इस पे हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट ड्रा करना है। जी बेटे, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हों। ये देखें यहाँ ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो हम इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, ये पॉइंट हमारे पास है ब्रेक इवन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है हमारे पास। जी बेटे, हमने इसको क्यों कहा ये ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारे पास r इंटू एक्स वाली इक्वल होगी c इंटू एक्स की। देखिए ये दोनों लाइंस इस पॉइंट के इक्वल है, इस पॉइंट को ब्रेक कर रही हैं, ज्वाइन कर रही, तो हमने इस पॉइंट पे क्या कह दिया, ब्रेक इवन पॉइंट, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपने आइडेंटिफाई भी करना है। जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को समझ आ गई हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरह करना था। मैंने डिटेल में आप लोगों को इसका एक एक स्टेप अंडरस्टैंड कर दिया, आपको समझा दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम एज इट इज उस तरह के क्वेश्चन हैं जैसे हम लोगों ने पीछे सारे 1 2 3 4 कितने भी क्वेश्चन किए थे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है। उनको हम लोग
आप लोग उनको खुद क्या करेगा, डिस्कस करेगा, उनको खुद सॉल्व करना है आप लोगों ने। 7 और 8 को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है अपने प्रैक्टिस के तौर पे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे से नहीं होगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगी ताकि आप लोग उनसे हेल्प ले सकें। आज के लिए इतना ही, लेक्चर काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम लोग अपनी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपनी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 7 और 8 सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे पिछले, वैसे ही करने हैं आप लोगों ने। ग्राफ ड्रा करने हैं, ये फंक्शंस हमें गिवन होंगे, इन फंक्शंस में आपने वैल्यूज पुट करनी है। एक्स की वैल्यूज आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह 8 वाला भी सेम एज इट इज होगा। देन वैल्यूज रख के एक्स की तो ग्राफ ड्रा करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कल इंशाल्लाह हम लोग अपनी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपके लिए इतना ही काफ़ी, काम बहुत आज के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।